महत्वपूर्ण ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम सब जानते हैं, परंतु हम मृत्यु से इतना क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? परमात्मा कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होना ही है। अकेला एक ऐसा युद्ध था द्वापर युग के ख़त्म होते होते, जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं, महाभारत में एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे। ये दोनों एक ही वंशज के थे। जो महाभारत का लड़ाई हुआ वो आपस में भाई भाई के बीच हुआ, और उस लड़ाई के बीच में संपूर्ण पृथ्वी से जो भी पांडवों के सपोर्ट में थे, धर्म के सपोर्ट में थे, उन्होंने पांडवों का साथ दिया, और जो अधर्म के सपोर्ट में थे उन्होंने दुर्योधन को सपोर्ट दिया। इस प्रकार से पूरे महाभारत के लड़ाई में हमें महाभारत ग्रंथ से यह पता चलता है कि 64 करोड़ पीपल डाई इन द महाभारत। 64 करोड़ लोग जो है मारे गए थे। तब जाकर कलयुग का संपूर्ण पाप खत्म हो गया, और बाद में कलयुग शुरू हुआ। और कलयुग के शुरू होते ही बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे कलयुग का वास किन किन चीज़ों में होता है, कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग का जो तांडव है वो कैसा है। जहाँ पर मदिरापान, जुआ, मांसाहार, प्राय स्त्री संग और सोना, इन सब चीज़ों में कलयुग का अधिकार हो गया। और जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं, ये जो 2020 का जो भविष्यवाणी था, 500 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी किया था कि आने वाले समय में एक ऐसा रोग फैलेगा जिससे जो है पूरे पृथ्वी में असर पड़ेगा और बहुत बड़ा विनाश होगा। और वो भविष्यवाणी भी सत्य हुआ। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 27वें अध्याय में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजा से कहते हैं, हे राजन, कलयुग में बड़े बड़े इमारत होंगे, बड़े बड़े घर बनेंगे, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनेंगे, और जो विमान है वो टकरा कर जो है सब ध्वस्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का जो है नाश होगा। और वो सब हम आज के समय में देख रहे हैं, क्योंकि आज के दिनों में, इन दिनों में कोरोना वायरस का महामारी पूरे विश्व भर में चल रहा है।
खास करके भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इस महामारी से बचने के लिए हर इंसान प्रयास कर रहा है। उसके बावजूद भी कई लोगों ने जो है अपना समय से पहले ही अपना जान गंवा दिया है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि अगर हमने इस पंच तत्व वाले शरीर को जन्म लिया है, शरीर को प्राप्त किया है, तो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ कष्ट, लोगों के द्वारा दिया हुआ कष्ट, मानसिक कष्ट और इस प्रकार के जो है बहुत सारे कष्ट हैं जो कोई बच नहीं सकता, संभव ही नहीं है बचने का। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने का, कोई बच नहीं पाए। यहाँ तक कि हमने महाभारत में सुनते हैं कि भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो भी नहीं बच पाए। क्योंकि यह विधि का विधान है, यह विधि का विधान है कि जिसने पंच तत्व वाला शरीर लेकर जन्मा है इस धरती पे, उसकी विनाश, उसकी मृत्यु निश्चित है। और कब, कहाँ, किस उम्र में, यह निश्चित नहीं किया गया, क्योंकि यह जो है सब परमात्मा के हाथ में है। इसलिए हम सबको जो है इन सब चीज़ों का सामना करते हुए भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई संकट आता है हमारे जीवन में, तो उस संकट का निवारण केवल भगवान कर सकते हैं, ना कि कोई देवी देवता या कोई डॉक्टर या कोई वैज्ञानिक या कोई शक्तिशाली पुरुष। कोई बदल नहीं सकता है। प्रकृति के नियम को जो उल्लंघन करता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख आना और जाना लगा ही रहता है। ये जो है, ये हमारा जीवन का एक पहलू है कि हम अपने जीवन में किस तरह से हम जी रहे हैं। अगर हम सात्विक भाव लेकर जीते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे के ऑक्सीजन हमको मिलता है, तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। इसीलिए इस कलयुग में हर समस्या का समाधान जो है केवल हरि नाम है। हरि नाम का स्मरण करना। आप किसी भी देवी देवता को, किसी भी धर्म को मानते हैं, उनको पूर्ण रूप से विश्वास करिए और वही आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए।